हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, आपका स्वागत करता हूं। तो आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो मुझे तो बड़ा मोटिवेशन होता है एक तरह से कि जब लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था मुझे याद है कि मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया था कि यार अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, अब तो एग्ज़ाम क्रैक करना जो मर्जी हो जाए। हालांकि मेरा पहला ही एग्ज़ाम था और एक अलग फीलिंग होती है पहले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, पहले एग्ज़ाम के बारे में सोचना, उसका नोटिफिकेशन आना, उसके लिए वेट करना, फॉर्म भरना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है हर चीज़ के लिए। और आप लोग भी शायद एक्साइटेड और आप लोग काफ़ी मोटिवेट भी हो चुके हैं ऑलरेडी कि एग्ज़ाम आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्ट कर दीजिए, ठीक है। मोस्टली तैयारी पे ध्यान रखें कि ये जो महीना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो वाला महीना होता है, ये जो नेक्स्ट जून वाला आ गया, स्टार्ट हो चुका है, जून वाले महीने में आप मेनली मेंस पे फोकस करिए, ज़्यादा मेंस पे फोकस करिए और साथ साथ प्री के मॉक्स देते रहिए बीच बीच में। और जुलाई में सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, सिर्फ प्री की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्री प्लस जीके, प्री प्लस जीके, प्री प्लस जीके, ये पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जून वाले महीने में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अभी पहले मैंने कहा था कि पहले ही मेंस की तैयारी करें, लेकिन अभी भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं जून वाले महीने में। जुलाई में सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप अगर आरआरबी की तैयारी करें तो आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। एक प्री का मॉक टेस्ट देकर देखिए आप कहाँ पर स्टार्ट करते हैं अभी और आपको कहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट है आरआरबी पीओ का, प्रैक्टिस मॉक का, जिसको आप दे सकते हो, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आपको ऐप पे मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा। और साथ साथ मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वेबसाइट उस पर डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से लिंक से जा सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आप नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं क्या क्या आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन में। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको इसमें दिख जाएगा सब चीज़ें कि कब कब आ रही हैं, ये देख लेते हैं मेन मेन चीज़ें क्या हैं। ये सारे बैंक से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। मेन मेन बातें करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के बारे में, कि जहाँ पर ये देखना ज़्यादा है कि एज, पहली बात तो कि आपका 1/6/2023 में स्केल 1 में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में, और ऑफिस स्टैंड के बीच में होनी चाहिए 18 से 28 के बीच में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बेसिकली 1993 और 2005 के बीच में होनी चाहिए, और क्लैरिकल में आपकी 1995 से 2005 के बीच में होनी चाहिए। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये सिर्फ रिलैक्सेशन है कि जो जो कैटेगरी में होते हैं उनको इतना रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ें मैं देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, वो सब चीज़ें देखने वाली होती हैं हमेशा। और ठीक है, ये सब हो गया, ये सब, ठीक है जी। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग को इसमें दिक्कत होगी, सोच रहे हो कि भैया फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। मेरा मैसेज आ भी चुका है मेरे को। देखिए, जिन लोगों का मतलब मार्कशीट हो चुकी है या डिग्री हो चुकी है, वो 21/6/2023 तक आ चुका है। 6 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ, 21 जून, मतलब ये जो 21 जून आने वाली है, जब तक फॉर्म की शायद लास्ट डेट उसी दिन होगी, और उस तक आपकी डिग्री आ जाए, आपकी मार्कशीट आपके पास आ जाएगी, या फिर आपका एटलीस्ट आपका मतलब क्या कहते हैं, वेबसाइट पे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जी पेपर के लिए, वरना आप नहीं हो। मतलब एटलीस्ट वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश हो जाए जहाँ पे डेट इससे पहले की लिखी हो रिजल्ट में, ठीक है जी। तो आप एलिजिबल हो, तो आप इसके लिए मतलब क्वालिफाइड हो और आप इसके पेपर दे सकते हो, भर सकते हो, क्लैरिकल का भी और पीओ के लिए भी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं चाहिए इसमें, बैचलर डिग्री चाहिए होती है। हाँ, एक ही चीज़ चाहिए होती है कि आपको, कि जो लोकल लैंग्वेज होती है जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टेट्स की हिंदी है, लेकिन कुछ स्टेट्स की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है, तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको बहुत सारे लोगों को डाउट होगा ये कंप्यूटर वाला क्या होता है। आप फॉर्म भी भरोगे, वहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं आपको। देखो, इसमें बेसिकली ये कि आपने स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा हो या अभी कॉलेज में काफ़ी लोग मतलब लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, C+ पढ़ते हैं, वो भी हो सकता है, वो भी एक मतलब एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग भी। या फिर अगर आपने स्कूल में पढ़ा है कभी, आईटी के मतलब आईटी में पढ़ा है, जैसे किसी किसी का फिजिकलेशन होता था, किसी का आईटी होता था, तो वो लोग भी एलिजिबल है इसके लिए, तो वो होना चाहिए बेसिकली। या फिर आप कहीं सर्टिफिकेट भी ले सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है, जहाँ से आपने कोर्स किया हो, बेसिक कोर्स कंप्यूटर का, तो वो ये चीज़ कहते हैं। डिज़ायरेबल मतलब ये आपके पास होना चाहिए, और ये सबके पास होता है। अगर नहीं भी होता तो अभी भी आप कोर्स कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने कोर्स होता है, उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। सेम आपके लिए स्केल 1 के लिए सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये सब हो गया। अब वैकेंसी पे बात करते हैं मेन। देखो, वैकेंसी जो है पिछले साल, मैं अपने स्टेट की बात करता हूँ, वैकेंसी से पहले इसकी बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखो, प्री एग्ज़ाम जो होता है इसका, क्लैरिकल का ऑफिसर पीओ का जो होता है, इसमें दोनों में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है। देखो, क्वांट और रीजनिंग आएगा दोनों में, इंग्लिश नहीं आती है इस पेपर में, प्री में इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और ना हिंदी आती है प्री में। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखता है कि 80 सवाल होते हैं, 40 दोनों सेक्शन के होते हैं,
क्वांट रीजनिंग के, और 45 मिनट होता है आपका टोटल टाइम अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन। और कैसे इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये होता है इसमें प्री में। और मेंस में यहाँ पर क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। मेंस में सेम ही पैटर्न फॉलो होता है, दोनों में किसी का भी देख सकते हैं हम। जैसे रीजनिंग की बात करते हैं, 40 सवाल होते हैं 50 नंबर के। कंप्यूटर में 40 सवाल होते हैं 20 नंबर के, आधे नंबर का सवाल होता है। जीके में 40 सवाल 40 नंबर के, और क्वांट में 40 सवाल 50 नंबर के। और इसमें चॉइस होती है, आरआरबी इकलौता पेपर है इसमें इंग्लिश आपको कंपलसरी नहीं होती है। इसमें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में चॉइस होती है। आप चाहे तो इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी कर सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं और उसका पेपर दे सकते हैं। हिंदी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदी काफ़ी लोग ऑप्ट कर लेते हैं, बट हिंदी भी काफ़ी अच्छी खासी आती है। हिंदी में भी कई लोग, अब मेरे एक लड़के से बात हुई थी थोड़े दिन पहले, वो कह रहा था कि भैया मेरा हिंदी में सेक्शन रुक गया। तो ऐसा भी होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हिंदी में कई लोगों का सेक्शन रुक जाता है। तो हिंदी को बहुत सोच समझ के मॉक्स लगा के ही भरिएगा अगर आप हिंदी वहाँ पर अटेम्प्ट करने चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी देख लेते हैं अब। हाँ देखिए, ये यहाँ पर लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये मीडियम ऑफ टेस्ट है, किस किस मीडियम में टेस्ट आएगा वहाँ पर। जब खोलोगे तो इस मीडियम में टेस्ट आएगा, जिस स्टेट से आप भरोगे उसकी वो टेस्ट आएगा। सपोज करते हैं अगर मैं हरियाणा से भरता हूँ तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेस्ट दिखेगा। लेकिन अगर मैं कर्नाटक से भरता हूँ तो मेरे को इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और कोंकणी भाषा में मैं टेस्ट अटैम्प्ट कर सकता हूँ। वहाँ पर 4 भाषा मुझे टेस्ट दिखेगा। ठीक है, ये वो चीज़ है, ये असिस्टेंट का है। और उसके बाद ये तो स्केल टू स्केल तरीका से मैं कोई लेन देना है नहीं। ठीक है, बाकी कट ऑफ स्कोर कोई लेन देन नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या चीज़ें हैं इसमें, अलॉटमेंट इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें काम की बातें नहीं है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, हाँ हाउ टू अप्लाई में देखिएगा, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है अप्लाई करने में फॉर्म, और कोई भी कुछ पूछना डाउट, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का मैं लिंक भी डाल दूंगा, मतलब यूज़र नेम डाल दूंगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मेरा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपको पर्टिकुलरली। ठीक है, उसके बाद ये तो क्या अप्लाई करने की चीज़ें हो गई। ठीक है जी, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस वगैरह वगैरह वगैरह, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत बताने की, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो इसमें बचता है। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली डेट सी है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि 1 से 21 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है जी, और पेमेंट भी इस दौरान होगी। 10 तारीख को प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग उनके लिए होती है जिनको बताया जाता है कि ऐसे एग्ज़ाम होगा, ये फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम का, जिनको बेसिकली कंप्यूटर चलाने की थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे को ऐसा ही लगता है इसमें ऐसा कुछ होता है। उसके बाद जो जुलाई के एंड में, अगस्त के स्टार्टिंग में आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे, मतलब, और प्री एग्ज़ाम अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर अगस्त के सेकंड वीक में होगा, और ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा प्री एग्ज़ाम का सितंबर में। उसके बाद सितंबर में ही आपका क्या कहते हैं मींस का कॉल लेटर आ जाएगा, और सितंबर में ही आपका मींस का एग्ज़ाम होगा। तो मतलब प्री और मींस के ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वो तो ऑब्वियसली बात होती है, हमेशा सही होता है। तो आप तैयारी पहले ही, हम इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मींस की तैयारी रखिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ऐसी फिर ऑफिसर स्केल 1 2 की 3 की बात की हुई है, यहाँ पे भी सब सेम चीज़ें देख लीजिएगा आप इसको ध्यान से। ठीक है, अब बात आती मेन वैकेंसी की। देखिए, काफ़ी सारी स्टेट की वैकेंसी कम हुई है, काफ़ी सारी स्टेट की वैकेंसी बढ़ी भी है। और ये लोग कह रहे हैं भैया, काफ़ी लोगों का सवाल है कि भैया पेपर भरें कहाँ से, नहीं भरें, क्या करें, कहाँ से भरें। देखो, पहली बात तो आपको एक चीज़ यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हम निकाल लेंगे पेपर। ठीक है, अगर आप ये खुद सोचो कि अगर किसी स्टेट की वैकेंसी कम भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबके लिए कम हुई है, आपको एक सीट लेनी है, मतलब 15 16 17 18 वैकेंसी तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे, बट ये बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपको कम मार्क्स मिलेंगे अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर दूसरे स्टेट में कब तक आप सर्वाइव करोगे। ठीक है, आरआरबी में जिस स्टेट से आप पेपर भरोगे वहीं आपको जॉब मिलेगी, और दूसरे स्टेट में आप कब तक सर्वाइव करोगे, ये चीज़ें होती हैं। और इसलिए जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जब इंटरव्यू लेंगे वो आपको सामने जब बैठे रहते हैं, सर वो ये चीज़ सोचते हैं कि ये दूसरे स्टेट से आके फॉर्म भर रहे हैं तो इनको कम मार्क्स मिलते हैं। ऐसा जेन्युइनली देखा गया है कि उनको कम मार्क्स मिलते हैं जो दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी देख लो भाई जो करना है। मेरा मानना है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, मतलब उसी से पेपर भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी होता तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा खासा आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, तो आगे आईपीएस पीओ आईपीएस क्लियर करेंगे, उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, उसमें तो ऑल इंडिया रहेंगी वैकेंसी, उसमें तो स्टेट वाइज नहीं रहेंगे, उसमें तो आप आगे रहोगे, है ना। तो उसको टेंशन मत लो, अभी जिस स्टेट में आप हो उससे पेपर भरो। काफ़ी स्टेट की वैकेंसी कम भी हुई है, लेकिन हरियाणा में क्लरिकल की ज़्यादा हुई है। हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में क्लरिकल की बढ़ी है, और पीयू की थोड़ी बहुत कम हुई है, मेरे ख्याल 7 8 9 10 कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है। ठीक है जी, तो ऐसी चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं सब। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी करनी स्टार्ट कर दो एकदम हाईफाई तरीके से।
ठीक है। अभी मैं कहूँगा इस महीने मेंस पे तैयारी फोकस रखो और बीच में प्री के मॉक्स लगाते रहो, और अगले महीने पूरी तरह प्री पे जुड़ जाएंगे जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।